बचेगा तो फिर मिटेगा कौन, और बिहार ही मिट जाएगा फिर बचेगा कौन। जनसुराज से जुड़ने का मकसद बहुत सीधा सीधा है। वहाँ पे आपके पास तीन ही विकल्प हैं। एक वो लोग जो कट्टा की राजनीति करते हैं, एक वो जो कट्टरता की राजनीति करते हैं, और दूसरा वो जो कलम और बस्ते की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। ये एकमात्र विकल्प है कि जनसुराज के साथ जाया जाए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इरा। मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी फुलवारी शरीफ के करोली चक में है और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे में कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो युवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, उन्हीं का प्रोग्राम चल रहा है। उसी में एक जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य राज। यहाँ पर जनसुराज जुड़ने का मकसद आपका क्या है? देखिए, जनसुराज से जुड़ने का मकसद बहुत सीधा सीधा है। बिहार में आज की तारीख में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बन चुकी हैं, वहाँ पे आपके पास तीन ही विकल्प हैं। एक वो लोग जो कट्टा की राजनीति करते हैं, एक वो जो कट्टरता की राजनीति करते हैं, और दूसरा वो जो कलम और बस्ते की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के लिए, शिक्षा को पुनर्स्थापित करने के लिए, बिहार के उस आत्मगौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए, पलायन को वापस रोक करके बिहार का नव निर्माण करके पुनरुत्थान करने के लिए, और आज की तारीख में चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर करने के लिए, विकास व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए, ये एकमात्र विकल्प है कि जनसुराज के साथ जाया जाए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में। देखा देखा जा रहा है कि बिहार में जितने भी नेता बनते हैं सब उभरते हैं, तो सब तो आश्वासन तो सब देते हैं। जब उनकी सरकार बनती है तो वो अपना वादा को भूल जाते हैं। क्या प्रशांत किशोर इस चीज़ को याद रख पाएंगे? नहीं नहीं, प्रशांत किशोर जी ने बहुत साफ तौर पे एक बात कही है कि कोई वादा नहीं भूलता। आप जिस वादे पे वोट देते हैं वो वादा पूरा होता है। आपने वोट दिया सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय कम ज्यादा मिला, जितना मिलना था मिला। मोदी जी को वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर बना। आपने वोट दिया सैनिक व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए, सैन्य व्यवस्थाएं ताकतवर करने के लिए, सैन्य व्यवस्थाएं ताकतवर हुई। आपने वोट दिया, जिस नाम पे आपने वोट दिया, नीतीश जी को आपने सुशासन के लिए वोट दिया, तो कंपैरेटिवली जंगल राज खत्म हुआ। लेकिन आज की तारीख में जब तक आप अपने शिक्षा के लिए वोट नहीं देंगे, रोजगार के लिए वोट नहीं देंगे, बिहार में इंडस्ट्री को लगाने के लिए वोट नहीं देंगे, बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने के लिए वोट नहीं देंगे, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप अगर जाइएगा कार के दुकान में, तो आपको बाइक थोड़ी मिलेगा। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री जैसे लगाया जाता है जहाँ पहाड़ी इलाका हो। बिहार में ऑलरेडी यहाँ पर किसानों का जमीन है, यहाँ पर उद्योग कैसे लग सकता है? फिर किसान क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये जो आपने कहा कि पहाड़ी इलाका हो, नीतीश जी कहते हैं कि हम समुद्री इलाका में लगाया जाता है। ये इन लोगों की दिक्कत क्या है ना, ये लोग सही से पढ़े नहीं है। पहले तो ये लोग गए गुजरे स्कूल में पढ़े हैं, खुद भी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिए कि कोई और भी ना पढ़ पाए, कि कोई आके भाषण दे। नोएडा तो हम लोग सब जानते हैं, नोएडा कौन सा समुद्र के किनारे है? नोएडा तो आज विकसित शहर है उत्तर प्रदेश में। गुड़गांव हम सब जानते हैं, गुड़गांव कौन सा समुद्र के किनारे है कि गुड़गांव विकसित होता? लेकिन गुड़गांव फिर भी विकसित है। बेंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, बेंगलोर कौन सा समुद्र के बीचों बीच बैठा हुआ है? लेकिन बेंगलोर भी विकसित है। तो आज का दौर अलग है। देखिए, एक दौर था, अब इसको आराम से समझिएगा कि जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं उसमें तीन क्षेत्र की बात होती है। पहला कृषि, दूसरा विनिर्माण, और तीसरा सेवा क्षेत्र। आज की पूरी इकोनॉमी 65% इकोनॉमी सेवा क्षेत्र पर आधारित है। आज एक छोटे से कवाड़ी वाले रूम में भी बैठ करके 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है जो कि आईटी इंडस्ट्री पे आधारित हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे आधारित हो। तो आज वो जरूरत नहीं है कि खेती हो, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगे जिसमें से धुआं निकले और पॉल्यूशन हो जाए और दिल्ली जैसा व्यवस्था हो जाए। आज की जरूरत ही अलग है। आज इंजीनियर्स और एआई टेक्नोलॉजी में वैसे नौकरियों की जरूरत है, वैसे तरीके की इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत है, और उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए कहीं भी समुद्र की कोई जरूरत नहीं होती। बिहार में इस समय महागठबंधन, एनडीए, फिर बीच में आपका प्रशांत किशोर, जनसुराज को जो स्थान है, ये तीनों में कहाँ कंपेरिजन, किससे कंपेरिजन है तो पहले आपका? तो आपके सेंटेंस को ही हम फ्रेम कर देते हैं। आपने कहा कि महागठबंधन, भाजपा और एनडीए का गठबंधन। नहीं, हाँ, आप महागठबंधन, एनडीए और और जनसुराज बीच में, जनसुराज आपने जो हाँ, शब्द इस्तेमाल किया, हम हाँ। ये कहेंगे जनसुराज बीच में नहीं, जनसुराज सबसे ऊपर। इसलिए सबसे ऊपर काहे कि सीधा सीधा बात है, बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि भाई हम उसी व्यवस्था में चलते रहें जहां पे हमारा मुख्यमंत्री, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे लोग कहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि बिहार का आदमी त्रस्त कैसे है? एक तो बिहार में व्यवस्था नहीं है, बिहार के बाहर पलायन करके मजदूर बनने जाता है, वहां झापड़ खा जाता है। और वहां पे किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। अच्छा, और बिहार का आदमी ये भी जानता है कि 15 ये जो 30-35 सालों का ये जो टोटल समय रहा है, इसमें से 15 साल शुरू के जंगल राज रहे हैं आरजेडी के ही। तो जो तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, तो बिहार का आदमी जानता है कि उनको वापस लाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगर आएंगे तो फिर अपहरण शुरू हो जाएगा, रंगदारी शुरू हो जाएगा, एक नया इंडस्ट्री बन जाएगा। तो सिंपल एक ही ऑप्शन है, प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में जनसुराज के साथ चला जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां शिक्षा मजबूत हो, जहां पे पलायन ना हो, जहां पे अर्थव्यवस्था बेहतर किया जाए, ताकि आने वाला बिहार अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो। और एक समय ऐसा भी आए जब पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो भारत बिहार के लोगों को झापड़ मारते हैं ना कि हिंदी बोलो कि मराठी बोलो, ये सब आए हमारे यहाँ मजदूरी करने के लिए।
ये व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग निकले हैं और 1 करोड़ लोग बिहार के मिल करके ये दल बनाए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, भाजपा कहती है हम सबसे बड़ा दल है, उसके पास भी ऑन रिकॉर्ड 70 लाख कैडर है, हमारे पास तो 1.25 करोड़ हो चुका है, तो हम सबसे बड़ा दल है। 10% लोग तो हमारे पार्टी के मेंबर हैं, तो ये समझने वाला विषय है। 10% अच्छे अच्छे पार्टियों को वोट नहीं मिलता है यहाँ पे, तो जनसुराज पूरी तरह से आ रही है। कितना सीट आने का इस बार अनुमान है? पूरी तरीके से अर्श पे रहने वाले हैं हम लोग, जो आप अपेक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम इसीलिए कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो फिर वो ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर्स तो भाई कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ना ही हमारे पास उतनी बुद्धि है। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जो सीटें आएंगी वो इतनी ज़्यादा पर्याप्त होंगी कि ये भी हो सकता है कि किसी को विपक्ष का मान्यता ही ना मिल पाए बिहार में। अभी आप मंच से उसको भी क्या-क्या दोहरा रहे थे, एक बार दोहरा देते तो हमने केवल यही कहा था कि अगर बिहार बचेगा तो फिर मिटेगा कौन, और बिहार ही मिट जाएगा फिर बचेगा कौन। ये सोच करके बिहार के हर व्यक्ति को इस बार मतदान करना होगा। ये सोच करके बिहार के हर व्यक्ति को अपना आने वाला भविष्य निर्धारण करना होगा, क्योंकि अगर बिहार का अस्तित्व ही विहीन हो जाएगा तो आप किस बिहारी होने पर गर्व करते रहेंगे। ये कुल मिलाकर के मूल बात है, यही कंक्लूजन है, यही संक्षिप्त टिप्पणी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये अभी जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं आदित्य राथ जी, इन्होंने जो जितने भी बात कहा है रोजगार के पक्ष में कहा है, यानी कि इस बार जनसुराज के ये लोग का जो पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार में जनसुराज पक्का है। आप देख रहे थे न्यूज इंडिया विपिन के साथ।